यूपी में बाबा बुलडोजर के सरकार बा। यूपी में ऊ बा जौन औरो प्रदेश में ना बा। का बा? यूपी में प्रशासन के बहार बा, सुरक्षा के कवच बा। दंगा मुक्त सरकार बा। सबसे पहले बात बा कि यूपी में दंगा मुक्त सरकार बा। आज जो पीछे सरकारों में दंगा जहां जहां हुआ था उन लोगों से जाके पूछिए कि उनकी क्या दुर्दशा थी। आज जाट समाज के हो, जो भी समाज के लोग हो, तन मन धन से बीजेपी के साथ है। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फेसबुक पेज का लाइव एजेटीवी न्यूज का। और अभी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हूँ। गौतम बुद्ध जिले के नोएडा विधानसभा में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर से छटकर कुछ ग्रामीण क्षेत्र, कुछ अर्ध शहरीय क्षेत्र से छटकर ये बना था जिले गौतम बुद्ध नगर। तो अभी इस वक्त इसी जिले में मौजूद हूँ और आपको बता दूं नोएडा विधानसभा से यहाँ पे मौजूदा विधायक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज जी यहाँ से अभी एमएलए हैं, विधायक हैं। तो यूपी में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। हम लोग कवरेज करने के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं और अभी नोएडा में हैं। आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर जिले में दो व्यावसायिक उप महानगर भी है, एक नोएडा और दूसरा ग्रेटर नोएडा। और आपको परिचित कराने वाला हूं। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हरिकिशोर कुमार जी, जो बिहार से हैं और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे साथ और हैं मनोज उपाध्याय जी, जो बीजेपी से ही हैं। और एक और ऐसा शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो लोगों को सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, बिहार से ही हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमें हमेशा साथ चलने वाले मेरे भाई पिंटू पांडे जी हैं। तो हम लोग कवरेज करने के लिए एजेटीवी न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहुंच चुकी है। अभी पब्लिक ओपिनियन भी हम लोग करेंगे और यूपी में कावा। तो चलिए कुछ इनसे चर्चा कर लूं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबसे पहले यूपी में कावा? यूपी में बहार बा, यूपी रोजी रोजगार बा, यूपी में बहार बा। यूपी में ई बा घर घर 45 लाख गरीब मजदूरन के घर बा, जगह जगह शौचालय बा, मातृशक्ति के सुरक्षा कवच के बहार बा। यूपी में ई बा। तो यूपी में ई बा, सब कुछ बा, पर सपा के लोग कह रहे हैं कि जा रही है और कांग्रेस का कहना है जनता मन बना ली है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार को 65 साल से राज उन्होंने किया है। इस गरीबी के ऊपर पूरा कांग्रेस तंत्र से अलग होकर के कम से कम 10-15 अलग अलग भड़ के पार्टियां बनाई। उसी कांग्रेस से हट करके सपा बनी, बसपा पड़ी, कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि चुनाव पे गठबंधन करके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर इनमें अकेला दम होता, यही पार्टियों में कहते, जो सारे लोग कहते कि ये चोर बा वो चोर बा, और आज ऐसी कौन सी विपदा आ गई इनकी, इकट्ठे हो गए और बाबा के खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं। क्या हो गया ऐसा? चलिए बात प्रदेश की हो गई और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप बिहार से हैं और नोएडा में काफी सालों से हैं और यहाँ पे बीजेपी के कैडर कार्यकर्ता भी हैं, ताल्लुक भी रखते हैं। तो मैं जानना चाहेंगे वर्तमान यहाँ से जो एमएलए हैं, मौजूदा विधायक जो हैं पंकज सिंह, वो नोएडा में क्या कुछ किए हैं? मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय विधायक पंकज सिंह जी का। हम लोग पूर्वांचल बिहार से ताल्लुकात रखने वाले, मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। सबसे पहले
जो हम लोग की जो कॉलोनी है, ये छिजारसी चोटपुर कॉलोनी, मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ की यह दुर्दशा थी चलने में, आने जाने में। और जो लोग कहते थे कि मतलब मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो उन्होंने कर दिया जी वो शायद जीवन में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये माननीय विधायक पंकज सिंह जी का देन है। पुस्ता रोड 465 करोड़ की लागत से बनवाया। कॉलोनी में ऐसे कम से कम 39 गलियां, जी इंटरलॉकिंग, आरसीसी और नाली और खरंजा का काम उन्होंने करवाया है। कल हमने यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं पंखुड़ी पाठक जी, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि जो पंकज सिंह जी हैं वो जनता के कॉल उठाते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, और मैं यहीं की हूँ, भागूंगी नहीं जीतने के बाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं, पंखुड़ी पाठक जी मातृशक्ति हैं। हम उस पार्टी से आते हैं कि मातृशक्ति का सबसे बड़ा सम्मान दिया था। मैं पंखुड़ी पाठक जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको, पंखुड़ी पाठक जी 2 साल से कोरोना काल लगा हुआ है। एक एक जनता जनार्दन अस्त व्यस्त थी। रोजगार से उनके वो स्थिति थी कि खाने के लिए उनको लाले पड़ गए थे। उस समय कहाँ थी पंखुड़ी पाठक जी? उस समय माननीय विधायक जी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, माननीय सांसद जी के कार्यकर्ता, एक एक आदमी डोर टू डोर जा करके अपने इस जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए उन्होंने लंगर लगवाया। माननीय विधायक जी राजनाथ सिंह के निवास पर से खाना बन के आता था, उनके घर तक पहुंचाया। इसके बाद उनकी मेडिकल की सुविधा कराई। किसी प्रकार की किसी को आपदा आ जाती थी तो उनको एम्बुलेंस में बुला करके हॉस्पिटल में ले जाने का काम करती थी। इसके बाद जो बिहारी समाज के लोग को एक मतलब देखते थे कि कैसे होगा, तो यहाँ का पूरा पूर्वांचल अपने एक पैर पे खड़ा होकर के यहाँ से बस में भर के और इसके बाद ट्रेन में छोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जनता जनार्दन ने किया। उस टाइम पंखुड़ी पाठक जी कहाँ थी? आप मुझे बता दो, एक भी सोशल न्यूज पे उस टाइम चोटपुर, छिजारसी, कनौनी, इस कृष्णा मंडल के एक मंडल उपाध्यक्ष हूँ और सावरकर नगर का नगर कारवा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, उस टाइम कहाँ थी आप? बिल्कुल उस टाइम उनको दिखना चाहिए ना। आज आप मेढक की तरह देखिए, ये सच्चाई है कि जब चुनाव का बिगुल फूसता है तो 1 महीना पहले मेढक की तरह सारी पार्टी आ जाएंगी, काम गिनवाएंगी कि भाई ये कमी रह गई। अरे काम क्या किया वो आप बता दीजिए। आपने अपने शासन काल में क्या किया है आप उसको बताइए ना। मैं जो काम किया हूं, मेरी पार्टी जनता जनार्दन के लिए जो काम की है, मैं आपको बताता हूं कि छोटे छोटे जो पार्क थे जी उसमें उन्होंने जिम, ओपन जिम लगाने का काम किया जो निःशुल्क है। जो छोटे मजदूर बिहार प्रवासी लोग हैं जो नहीं जाते हैं, लोग यहाँ जिम 1500-1800 रुपए देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के पार्क में अपना ओपन जिम में जिम खेल सकते हैं। हर कोने और चौराहे पे शौचालय का काम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के द्वारा हर चौराहे पे मातृशक्ति कहीं सोती कि स्वच्छ कहाँ करें, बहुत शर्म आती थी, वो हर जगह जगह पे उन्होंने शौचालय बनवाने का काम किया। पुलिस प्रशासन का वो दिन था कि मैं बता दूं, जिस आप क्षेत्र में चल रहे हैं नोएडा सेक्टर से, पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है। शाम को 6 बजे के बाद मातृशक्ति को डर लगता था कि मैं पर्स लेके जाऊं या ना जाऊं, मोबाइल लेके जाऊं ना जाऊं, कान में कुंडल पहनी हूं, कब कौन छीन लेगा, इसकी डर लगती थी। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि माननीय योगी जी के द्वारा जो अभी प्रशासन का है, जितने गुंडे मवाली किस्म के लोग हैं, वो आज सोच नहीं सकते हैं कि कभी किसी के ऊपर अत्याचार, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के लोग कब्जा कर लेते थे। पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो अपने छोटे छोटे 50 गज 100 गज के प्लॉट ले लेते थे, उसके प्लॉट पे इन लोगों ने कब्जा करने का भी कोशिश किया। हिम्मत है तो किसी। सर, अपने मातृशक्ति की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो 40% महिलाओं को टिकट इस बार दिया, और प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, एक नारा भी दिए हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी, ये उनका, अगर यही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में किसी महिला के साथ दुष्कर्मी कुछ करता है, देखिए हम उसका घोर निंदा करते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी अन्य दल का हो, उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन जब राजस्थान में होता है, पंजाब में होता है, तो ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनका कहाँ जाता है?
उस टाइम तो इनका कहीं दिखाई नहीं देता है। लड़कियों सहम जाती है। लड़की हूँ, सहम जाती हूँ, बिल्कुल आपने सही बात कही है। सहम नहीं जाती हूँ, मेरी पार्टी का बदनाम हो जाऊंगी। कई तरह के जो लोग विवाद करते हैं, ये कहते हैं किसान का मुद्दा मैं लेके यूपी में आई हूँ। 70 साल का जो काम था वो कांग्रेस सपा बसपा के दी हुई, जो एक कोढ़ बोलते हैं अपने यहाँ, कोढ़ी की तरह जमाए हुए जो किसानों के जो इन लोगों ने कर रखा था, वो माननीय हमारे पंकज भैया जो द्वारा ये 140 दिन जो धरना में बैठे थे, वो काम को संपूर्ण करने का काम हमारे पंकज सिंह जी द्वारा हुआ है। नोएडा के अंदर माननीय सांसद जी द्वारा हुआ है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किशोर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी पार्टी की और अपने एमएलए पंकज जी की उपलब्धियां गिना रहे थे, बता रहे थे। तो देखना यह है कि यहाँ पे मतदान के दिन कितना इनके पक्ष में मतदान, इनको वोट आती है और फिर से यहाँ से ताजपोशी इनको मिलता है। पंकज सिंह जी को यहाँ से विधायक होते हैं, क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। पर और अभी हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। क्या सर आप भी बता दें यूपी में क्या हुआ? भाई साहब नमस्कार। यूपी में दंगा मुक्त सरकार बा। सबसे पहले बात बा कि यूपी में दंगा मुक्त सरकार बा। आज जो पीछे सरकारों में दंगा जहां जहां हुआ था, उन लोगों से जाके पूछिए कि उनकी क्या दुर्दशा थी। आज जाट समाज के हो, जो भी समाज के लोग हो, तन मन धन से बीजेपी के साथ है और रहेंगे खुल करके, क्योंकि उन्होंने उस दुर्दशा को देखा है। इसके पीछे सपा वाले और कांग्रेस वालों सबके सरकारों में देखा गया था कि किस तरह से हर आए दिन, हर कोई महीना नहीं बीतता था जहां यूपी में दंगा नहीं कराया जाता था। इस बार किन किन मुद्दे पे चुनाव होगी सर यहाँ आपके नोएडा में? भाई साहब हमारे यहाँ विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास और प्रशासन का, प्रशासन और बिहार के लोग, हम पूर्वांचल के लोग हैं। आज हम अपने सम्मान से कहते हैं कि हम पूर्वांचल के लोग हैं, नहीं तो हमें अभद्र भाषा के उपयोग करके हमें यहाँ पे रहना पड़ता था। लेकिन आज माननीय विधायक जी की वजह से हम यहाँ पे अपने सीना चौड़ा करके और रहते हैं पूर्वांचल के लोग जो भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या कहना चाहेंगे नोएडा के वासियों से, क्या मैसेज होगा? सबसे आग्रह करना है कि इस देश को, इस राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश में लाना है, और इसी से हमारा भविष्य और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं है। सपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 22 में बाइसिकल चलेगी। सपा वाले हवा में हैं। वो पहले भी ये भी कहते थे कि राम जन्मभूमि कि कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, तो अब उनको बन गया तो भी पेट में दर्द है। उनको तो हर काम में, हर मुद्दे पे उनको अड़ंगा डालना है। आज तक उनके इसके अलावा कुछ उन्होंने किया ही नहीं। 80 बनाम 20 चलेगी क्या? 80 बनाम 20 जो आपके योगी जी का कहना है। बीजेपी 85 प्लस 15, 85 नहीं, 80 हिंदुत्व की लड़ाई जिन्होंने कही कि राम मंदिर बन गया, 80/20 बिल्कुल चलेगी भाई साहब, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। जैसा कि अभी आपका सरकार बनने से पहले, चुनाव के पहले ही आपके दल से लोग इस्तीफा देकर आप अलग जा रहे हैं, सपा के साथ जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वो पर्सनली फायदे वाले लोग हैं। पहले भी उन्होंने यही किया, पहले किसी और पार्टी को पकड़ा, फिर वहां किया। अब वो 5 साल तक उन्होंने मजा मारा, मलाई खाया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव आचार संहिता लग गया तो अब उनको इसमें बुराई दिख रही है। तो वो ना घाट के, ना घर के होंगे, ना घाट के होंगे, कहीं के नहीं होंगे। आने वाले सामने जो समय आ रहा है आप देखिएगा, और पूरा इस उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि उनकी दुर्दशा जनता क्या कर रही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप अपना कीमती वक्त दिए, अपने सुझाव और अपनी बात को रखें। तो देखना यह है कि क्या कुछ होता है, और फिर से लाइव के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यूपी चुनाव के दौरे पर तो निकल चुका हूं, कई विधानसभा क्षेत्र में जाना है हम लोग को। अभी नोएडा विधानसभा क्षेत्र में हूं। आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर जिले में आती है नोएडा विधानसभा, और एक दादरी विधानसभा और जेवर, 3 विधानसभा है ना इस जिले में। 3 विधानसभा है गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों विधानसभा को कवर करूं। चलिए तो देखते रहें जीटीवी न्यूज। आपसे अलविदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।